नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ लग्न और राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है आपके लिए। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि, सफलता, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। कुछ चीज़ों को ध्यान रख के चलिए तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त साल आपके लिए होने वाला है। और हम मंथली इवेंट्स भी देखते जाएंगे मंथली वीडियोज़ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। तो आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और हम 2026 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ट्रांजिट्स की बात करें तो बड़े प्लैनेट्स की पहले बात करते हैं। तो गुरु जो है वो 2 जून तक आपकी मिथुन राशि में है, उसमें भी वो 11 मार्च तक वक्री स्थिति में है। फिर 2 जून तक नॉर्मल मार्गी स्थिति में आके फिर वो 2 जून को ट्रांजिट करेंगे और वो जाएंगे मिथुन से कर्क में। उसके बाद कर्क से वो ट्रांजिट कर जाएंगे 31 अक्टूबर को 2026 में ही आपके सिंह राशि में आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर नवंबर दिसंबर वो वहीं पर रहेंगे। तो ये गुरु के ट्रांजिट्स हैं, 3 अलग अलग स्थान में आपके लिए होंगे। उसका हम डिटेल में वर्षफल समझते जाएंगे स्थान के हिसाब से, सो डोंट वरी। और आपका राहु जो है वो 5 दिसंबर को वर्ष के अंत में वो ट्रांजिट कर रहा है। केतु भी ट्रांजिट कर रहा है। राहु आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर है, वहाँ से वो 10 नंबर में जाएगा। केतु 5 से 4 में जाएगा। ये दोनों रिवर्स चलते हैं, वक्री होते हैं हमेशा। और शनि महाराज जो है वो कोई बड़ा ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। तो मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रूटीन ट्रांजिट्स करते रहते हैं। और पूरे वर्ष में उनके इफेक्ट्स हम समझते जाएंगे मंथली वीडियोस में। और मैं अभी जो आपके लिए पूरा 26 का जो वर्षफल बताने जा रहा हूँ उसमें उन कॉम्बिनेशंस को, गुरु के ट्रांजिट्स को, राहु के ट्रांजिट्स को, दृष्टि योग को हम सारा डिटेल में इफेक्ट करके उसको समझ के चलेंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई हमारा प्रेडिक्शन जो है उसमें कुछ बदलाव आता है। कभी आप रिजल्ट्स बोलते हैं उस टाइम के पहले नज़दीक में मिल जाता है, या बाद में थोड़ा मिलता है, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। तो ये आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ कितने पॉजिटिव सपोर्टिव है, कितने नेगेटिव है आपकी दशाएं। कोई भी कुंडली सिर्फ नटल चार्ट या बर्थ चार्ट जिसे आप कहते हैं वो अकेली नहीं देखनी चाहिए। कॉम्बिनेशंस ट्रांजिट के भी देखने चाहिए, आपके वर्षफल, दशाएं, वो सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ आपका एक अकेला जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स का इफेक्ट है वो भी नहीं समझना चाहिए। तो उसका मैंने अलग से वीडियो, अभी लास्ट वीडियो मैंने दिया है, वो उसी पे दिया है कि कैसे समझना है और एस्ट्रोलॉजी का लाभ कैसे उठाना है। तो वो भी सारी चीज़ें अगर आप समझते जाएंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये पूरा वर्ष जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत इम्पैक्टिव है। आप लाइफ में टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, ऐसे बदलाव इस वर्ष में आएंगे। रेमेडीज़ की अगर मैं बात कहूँ तो मैंने इसमें रेमेडीज़ के तौर पे जो बात कही है वो भी आप समझिएगा। और आपको यहाँ थ्रू आउट द ईयर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे ग्रहों के खेल हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, कुछ चीज़ों में क्या ध्यान रखना है, वो सारा मैंने समझाया है। तो हम वो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, राशि को बाद में लीजिए, और वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्ष 2026 कैसा रहेगा उसको समझते हैं। देखिए, आपके लिए ये स्थिति में जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपके 3rd हाउस में, पहले स्थान से हम पूरा वर्ष समझे तो आपका वृषभ लग्न है, शुक्र का भाव है। देखिए, शुक्र वाले जो लोग होते हैं, एक तो उनका स्वभाव जो होता है वो नेचुरल, मतलब बाय बर्थ उनको लग्जूरियस चीज़ें पसंद आती हैं, कंफर्ट जोन पसंद आता है। वो हालांकि मेहनत करते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन उनको अट्रैक्शन करने वाली चीज़ें पसंद आती है। वो खुद अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। उनको खूबसूरत चीज़ें, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको। जो भी चीज़ें चाहिए, अपने पास पैसे हैं या नहीं है, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड एक अलग तरह से मेंटेन करते हैं। एक होता है कि आपका सूर्य है वो अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करवाता है, शनि अलग करवाता है, शुक्र अलग करवाता है। और ऐसे डिटेल वीडियोस भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से आपके अपने लिए बहुत लाभ होगा। 2026 जो है वो आपको उसी कंफर्ट की ओर ले जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और शुक्र 2 राशियों का मालिक है, एक तो आपकी वृषभ और दूसरी है तुला, लिब्रा। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा।
यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का समय है। आप देखिए, करियर में जब अच्छा होता है, लाइफ में जब बिजनेस अच्छा होता है, जॉब अच्छा होता है, अर्निंग अच्छा होता है, तो बाकी सारी चीज़ें फिर कंफर्ट लेवल पे आ जाती हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारा कंफर्ट हो जाता है। तो जैसे पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, तो वो आप महसूस करेंगे ये समय में कि भाई हाँ, पैसे से बहुत कुछ आपके लिए कंफर्ट क्रिएट हो रहा है पूरे साल में। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको जो पैसे से डिस्कम्फर्ट है या आपके लिए अर्निंग से डिस्कम्फर्ट है, वो ये साल में दूर होगा। मेंटली स्ट्रांग पॉजिटिविटी, कंफर्ट जोन बढ़ेगा। आपको एक मन काफ़ी समय से भागा दौड़ी में है, कुछ उधेड़ बुन में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये हो जाए तो वैसा है, वो हो जाए तो वैसा है। 2026 में वो मन को शांति मिलेगी कि भाई हाँ, ये हो गया, अब मुझे जो कंफर्ट चाहिए था मैं उस एरिया में, उस कंफर्ट जोन में आ गया। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप मेंटल पीस होके जो निर्णय लेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए लाभदायी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका सेकंड हाउस है, वहाँ पर जुपिटर आएगा। अब जुपिटर नेचुरल शुभ ग्रह है। कुंडली का मालिक आपका शुक्र जो है वो नेचुरल शुभ ग्रह है, दोनों लेकिन देवों के गुरु दानवों के गुरु हैं, लेकिन गुरु पद पे है। ऐसा नहीं है कि शुक्र दानवों का गुरु है तो वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट में है, और वो वक्री स्थिति में मार्च की 11 तारीख तक है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। आपके लिए ये गुरु 2 तारीख तक, जून की 2 तारीख तक यहाँ रहेंगे, सेकेंड हाउस में कारक भाव में है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन कुछ आपके लाभ है उसमें आपको थोड़ा रुकावट करेंगे। क्या लाभ है आपको? जैसे आपका परिवार है उसका सपोर्ट मिल रहा है तो थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, जो 100% मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इवन आप अपने परिवार को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरा परिवार ये कुछ करे, उसमें मैं हेल्प करूं, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको परेशान करेगी, थोड़ा आपको उसका स्ट्रेस लगेगा। आपकी सेविंग्स जो है वो आप कहीं खर्च करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली इन दोनों चीज़ों में आपको लाभ होगा। वाणी का स्थान भी है, वाणी से आपको लाभ होगा, गुरु का प्रभाव दिखेगा आपकी वाणी में। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है वाणी से। तो वाणी देखिए आपको कभी कभी अच्छे से आगे बढ़ाती है, कभी कभी आपको डाउनफॉल दिखाती है। तो वाणी को आपको संयमित रखना है तो आप जीत जाएंगे। परिवारजनों से ज़्यादा उलझना नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद थर्ड हाउस पे जाए तो थर्ड, हाँ, गुरु की दृष्टियों की भी हम बात करते जाएंगे, जिस स्थान में दृष्टि है उस स्थान को लेके भी, ठीक है। पहले हम स्थान के अनुसार जा रहे हैं वन बाय वन। तो थर्ड हाउस जो है वो आपको बहुत अच्छा है, और 2 जून से आपका गुरु वहीं पर आ जाएगा, और वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर है। देखिए, वक्री में भी गुरु आया था, अब रूटीन में भी गुरु आएगा। तो ये गुरु का ट्रांजिट जो है जून से, वो उस वक्री गुरु से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। यानी कि आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रांग बढ़ेंगे। आप उनके साथ कुछ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, उनकी राय लेके करना चाहते हैं, आपकी राय उनको देना चाहते हैं। इन शॉर्ट, एक जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। अगर नहीं अच्छे हैं तो, और अच्छे हैं तो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। आपके साहस में जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं किसी मंच पे अपने आप को प्रेजेंट करूं, तो वो आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपकी रेडियस बहुत स्ट्रांग बड़ी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम थ्रू आउट द ईयर। तो जुपिटर यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे हैं थर्ड हाउस में जब आएंगे। इसके अलावा इस स्थान के मालिक चंद्र हैं। थोड़ा आपको साहस करने में ये चंद्र का इफेक्ट आपको नहीं मिले, उसको ध्यान रखना है। अगर आपकी पर्सनल चार्ट में, आपके नटल चार्ट में चंद्र अगर राहु के साथ है, चंद्र अगर शनि के साथ है, तब आपको कुछ चीज़ें सोच के निर्णय लेने पड़ेंगे आपके साहस में। गुरु आपको सही दिशा दिखाएगा, लेकिन आप लालच में आके या गलत इंटेंशन से मतलब है कि आप सिर्फ अपना ही सोचेंगे, दूसरों का नहीं, तो आपको थोड़ा लॉस हो सकता है या स्ट्रेस हो सकता है। तो वो ध्यान रखिएगा। आपको अपने जो भी कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना है तो बढ़ पाएंगे।
तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लियो है। ये पंचम भाव जो है वो आपके लिए, अरे सॉरी, चतुर्थ भाव है जहाँ पर 5 नंबर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य इसका मालिक है। देखिए सूर्य के ट्रांजिट थ्रू आउट द ईयर होते रहेंगे मंथली, और वो कॉम्बिनेशंस बताते जाएंगे हम मंथली उसमें, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य यहाँ के मालिक है। ये सुख का भाव है, सूर्य कारक भी है इस स्थान के, क्योंकि ये आत्मा का भाव है और आत्मा का कारक सूर्य है, और ये सुख का भाव है। यहाँ पर ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है। गुरु मंथ ईयर के एंड में यहाँ पर आ रहे हैं 31 अक्टूबर से, तो ये स्थान भी आपके लिए प्रभावित होगा, सामने आपका कर्म स्थान भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाएगा, आपका घर बनेगा, आपका साहस बनेगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, परिवार का थोड़ा मैनेज करना है, सपोर्ट। यहाँ थर्ड हाउस में आपका साहस बढ़ रहा है, और यहाँ फिर आपका गुरु आ रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी लेना है, बेचना है, नया बनाना है, आपको प्लॉट लेके प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो आप कर पाएंगे। थ्रू आउट द ईयर आपके लिए अच्छे योग है, लेकिन साल के अंत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। और अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, दशाएं अच्छी रही, तो अर्ली आपका नियर बाय जून, अप्रैल मई जून अगस्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए घर के योग बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आपकी माता के लिए अच्छा है, माता से आपको लाभ मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। मीन वाइल सूर्य के ट्रांजिट्स को भी आपको समझते जाना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में कहा, आपका सूर्य आपके सुख को एक लेयर देता है। लेयर से मेरा मतलब है कि आप एक सर्टेन लेयर के नीचे की चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे अपने सुख के लिए। एक तो वीनस आपका लग्न का मालिक है, राशि का मालिक है, दूसरी तरफ सुख का भाव है, उसका मालिक सूर्य है, तो वो उसका एक डिग्निटी वाली चीज़ है सूर्य। तो वो आपको जब तक डिग्निटी नहीं होगी उस दिशा में नहीं जाने देगा, तो वो भी आपके लिए, आपको लगेगा कि ये हो सकता है, फिर हो क्यों नहीं रहा है, तो वहाँ आपका सूर्य आएगा कि भाई नहीं, यहाँ मेरी डिग्निटी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो नहीं है। तो ये चीज़ें होंगी, तो आपको उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको लाभ है। आपका जो ये 26 का समय है उसमें आपकी सुख की सुविधाओं की समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। उसको कितना अनुभूति कर पाएंगे, उसको कितना आनंद ले पाएंगे, उसका वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों पे और नक्षत्रों पे, दशाओं पे। कंबाइंड रिजल्ट्स देखिए, मैंने कंबाइन पे भी बहुत सारे 2-3 टॉपिक्स में बात की है, और एक तो पर्टिकुलर लास्ट वीडियो शायद उसी पे बनाया है कि कंबाइन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। अकेला बर्थ चार्ट नहीं चलता है, अकेले ट्रांजिट के प्लैनेट्स नहीं चलते हैं, अकेली महादशा नहीं, सारी चीज़ें एक साथ इफेक्ट करती हैं। आपको अच्छा वास्तु भी देखना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा वास्तु मिलेगा, और अच्छा वास्तु तभी मिलेगा जब अच्छे ग्रह होंगे। तो कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का, स्टॉक मार्केट का है। तो प्रेम, विद्या, संतान के मामले में आपका 5वां जो स्थान है वो बहुत पावरफुल हो रहा है। आपको यहाँ पर बुध उसका मालिक है। तो देखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपकी कोई रिलेशनशिप है उसको आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो हो पाएगा, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, वो कर पाएंगे। आपका पढ़ाई में, अगर आप बिज़नेस पढ़ाई उसी एरिया में करना चाहते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो कर पाएंगे। जो लोग बैंकिंग में हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग राइटिंग में हैं, क्रिएटिव राइटिंग में हैं, जो लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी, या जो भी अकाउंट्स के फील्ड हैं दूसरे, मैनेजमेंट में हैं, उन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, या आपके संतान अगर उस तरह की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। संतानों की शादी के लिए भी अच्छा समय है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल बनेगी यहाँ पंचम भाव को लेके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंचम भाव में बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के भी अच्छे समय हैं, और बुध थ्रू आउट द ईयर यहाँ ट्रांजिट करता रहेगा, और उसके प्लस माइनस हम देखेंगे वीडियोज़ में। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये समय पंचम भाव को लेके अच्छा है। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं हैं उतने ज़्यादा। अगर हम छठे भाव में जाएं तो वहाँ देखेंगे तो आपका 6th हाउस है, वहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ये आपका शुक्र का घर है, जो मैंने कहा तुला राशि लिब्रा, इसका मालिक भी शुक्र है। आपकी कुंडली का मालिक, आपकी राशि का मालिक भी शुक्र है। ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ा, जब कंफर्ट जोन बढ़े, सारी चीज़ें बेहतर हो, तो हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका
खाना जो है उसमें ऐसा कुछ ऐसा ना शुरू हो जाए कि भाई कुछ भी समय में कुछ भी खाते रहें और हेल्थ के नाम पे हम ध्यान ना दें और ओवर ईटिंग हो जाए या कुछ भी खाएं जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो, ओवर वेट हो या डायबिटीज़ या ऐसा कुछ हो। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र रॉयल है और डायबिटीज़ रॉयल, एक शुगर जो है वो रॉयल एक रोग है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। कंफर्ट के लिए लोन कर्ज बहुत मिलेगा शुक्र की वजह से, लेना है उतना जितना ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं लेना है तो बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ देखिए ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, शुक्र अनलिमिटेड है। इवन आपको यहाँ पर जॉब में कंफर्ट मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पे आपको लग रहा है कि भाई ऐसी जगह पर मज़ा नहीं आ रहा है या ये आसपास का माहौल मज़ा नहीं आ रहा, तो आपकी ऑफिस जो है, आपका वर्क प्लेस जो है वो शिफ्ट हो सकता है, बदल सकता है, कंफर्ट वाला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। कुछ नहीं तो आपका टेबल भी चेंज होगा। अगर आपके ग्रह बहुत डाउन रहे, नहीं अच्छे हैं, तब भी आपको ये शुक्र ये साल में अच्छी जगह पर बिठाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शत्रु, नेगेटिविटी यहाँ कम है पूरे वर्ष में, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए कोई ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी कंफर्ट को लेके जो भी चीज़ें आप करेंगे उसकी वजह से आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़े। सपोज़ आपको लग रहा है कि मेरे लिए अभी मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ से ज़्यादा बेटर ये है, तो ठीक है आप वहाँ पर गए, लेकिन आप सोचें कि उससे बेटर वो जगह मिलती तो अच्छा है, और वहाँ जाएंगे तो वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा क्योंकि वो आपको जो मिलना चाहिए उससे ज़्यादा कि आप कर रहे हैं, और उस जगह पर आपके लिए कंफर्ट नहीं डिस्कम्फर्ट होगा, बिकॉज आपके ऊपर हावी होने वाले लोग होंगे, डोमिनेट करने वाले लोग होंगे, तो वो चीज़ आपको फिर अच्छी जगह और अच्छे लोग में फ़र्क होता है, ये आपको महसूस होगा। सो बी क्लियर कि भाई मुझे जितना कंफर्ट चाहिए उतना मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट है, पुराने पैसे आपके अटके हैं तो हो सकता है अच्छे से रिटर्न आ जाए। आपको जो भी लोन या कर्ज लेना है, मैंने कहा कि कम लीजिएगा, ज़रूरत हो तो लीजिएगा। शुक्र इनफाइनाइट है और सप्तम भाव में जाए तो सातवां जो स्थान है वहाँ पर 8 नंबर है, मंगल उसका मालिक है। मंगल के भी 2 घर हैं, एक तो आपका 12th हाउस जहाँ 1 नंबर लिखा है, ये सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। मंगल वैसे अच्छा है, उस स्थान का मालिक होकर अगर वो अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, और थ्रू आउट अगर हम मंगल के ट्रांजिट के हिसाब से समझे तो मंगल आपके लिए शादी के योग कर रहा है, वो अच्छे हैं। आपके जीवन में बुध और मंगल यहाँ पर शादी के लिए ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। तो आपके लिए शादी का अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है छोटा बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन आप ओपिनियन लेके करवाइएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस है किसी के साथ तो उसमें भी आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें कुछ करेक्शन आएगा, कुछ चीज़ें जो आपकी अच्छी नहीं है या उनकी अच्छी नहीं है या जो भी चीज़ें हैं वो क्लैरिटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो पार्टनरशिप ब्रेक करवा सकता है ये मंगल। आपका एक और चीज़ मैं छठे भाव को लेके बताना भूल गया, गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि की वजह से आपको जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सपोर्ट जो मैंने कहा वो बिकॉज ऑफ दैट कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो चीज़ें 6th हाउस में हो रही है वो पॉजिटिव इसलिए होगी बिकॉज ऑफ जुपिटर का दृष्टि योग। सीधा हम अष्टम भाव पे जाएं, सप्तम की हमने बात की, तो अष्टम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, अकल्ट का है। यहाँ गुप्त धन भी है, गुप्त विद्याएं भी हैं, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ आ जाता है। ये मोक्ष पाने के लिए यहाँ से बहुत सी चीज़ें देखी जाती है अष्टम भाव से। आपका अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहाँ अटकी है, क्यों अटकी है, वो यहाँ से पता चलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग भी है आपको। और इस स्थान का मालिक जो है वो गुरु है। गुरु 2nd हाउस से सीधी दृष्टि यहाँ पर करेगा अपने घर पे, तो पैतृक संपत्ति का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें डिस्प्यूट्स हैं, उसके सॉल्यूशंस आएंगे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके पैतृक कार्यों में जो अटकाव है, रुकावट है, वो दूर होकर आप उसमें कर पाएंगे। इवन आपको गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा मिलेगी, मंत्र दीक्षा कहें, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु से मिलन हो पाएगा, आपको गुरु मिल सकते हैं ये समय में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ गुरु प्राप्त करने में आप क्या पाना चाहते हैं, मतलब गुरु
की कृपा या गुरु पाना चाहते हैं, या फिर आप मंत्र से कुछ और पाना चाहते हैं। सपोज गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया और आपको लगे कि ये मंत्र से मैं दुनिया में जीत लूँगा, तो गुरु छूट जाएंगे। और गुरु पाएंगे तो मंत्र के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, गुरु मंत्र इसलिए होता है कि गुरु ने जो बताया उस रास्ते पे चला जाए। तो समझिएगा, ये अलग विषय है। और तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा उलझिएगा मत, और उसमें आपको लाभ ज़रूर, अगर कोई आपको कुछ ऐसा गुरु से मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके पीछे भागिएगा मत। सडनली बेनिफिट है, आपको प्रॉफिट है, किसी चीज़ में अचानक से धन लाभ होना आपके लिए पॉसिबल है। अचानक से आपको लॉटरी मिल जाना या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुप्त रोग, यानी कि जो चीज़ें, कोई ऐसे रोग हैं जो आपको नहीं पता है, या आपको ऐसी बीमारी है जो इंटरनली आपको डैमेज कर रही है, वो पता चलेगी, उसके ट्रीटमेंट होंगे और उसके फेवरेबल रिजल्ट्स, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाभ होगा। गुप्त धन जो है उसके पीछे भागना नहीं है। मैंने जैसे कहा, आपको मिलेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, और अकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र यंत्र है, कितना अंदर डीप में जाना है वो आपको सोच के चलना पड़ेगा। अल्टीमेटली दिस इज़ द बेस्ट टाइम टिल जून। आफ्टर जून जुपिटर विल ट्रांजिट। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, फिर पंचम भाव में जाएंगे, मतलब कर्क में जाएंगे, फिर पांचवी राशि में जाएंगे। तो आपका गुरु जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है पूरे। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में जो ट्रांजिट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम, अष्टम और नवम भाव, छठा भाव सब प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आपका भाग्य सब प्रभावित हो रहा है, आपका कर्मस्थान प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ शनि की राशि है, 10 नंबर लिखा है, और वर्ष के अंत में यहाँ पर आपके राहु आएंगे, रिवर्स चलते हैं, वक्री चलते हैं राहु और केतु हमेशा। तो भाग्य में आएंगे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर 5 दिसंबर को आ रहे हैं। तो 2026 में आपको गुरु की दृष्टि का, नीच दृष्टि का भी जैसे पहले था उस तरह से यहाँ भी असर होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। भाग्य का आपको जो सपोर्ट अचानक से मिल रहा था ये समय में, फ्रॉम 2 जून टू 31 अक्टूबर, आपको वो कम मिलता हुआ दिखेगा। आपको अपनी मेहनत पे उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सपोज़ मैं कहूँ कि रेमेडी, देखिए ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये कीजिए, ये मत कीजिए, वही मेरे हिसाब से रेमेडी है। पूजा पाठ, ध्यान, योग, जप, जो भी नाम वगैरह आप कर रहे हैं वो कीजिए, वो तो है ही, लेकिन यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो चीज़ें कीजिए, नहीं उसमें उलझना है वो रेमेडी के तौर पे मैं समझता हूँ। अब जो भाग्य के सपोर्ट से अब तक गुरु आपको बहुत आगे बढ़ा रहा था, उसी का 2 जून के बाद आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मेहनत आगे बढ़ा देनी है भाग्य की तरह। जैसे भाग्य ने सपोर्ट किया, आगे बढ़ रहे थे, अब मेहनत से आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू। उसके बाद आपका धर्म से जुड़ना, थोड़ा डिटैचमेंट होना, वो सारा ये साल में होता रहेगा, बट ओवरऑल आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा। और जुपिटर थर्ड हाउस में चले जाएंगे 31 अक्टूबर से, तो फिर आपके लिए भाग्य फिर सपोर्ट करेगा और आपका स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रांग होगा। आप थोड़ा घूम फिर के वापस आएंगे। कर्मस्थान की अगर हम बात करें तो गुरु की यहाँ 2 बार दृष्टियाँ पड़ेगी। एक बार बिल्कुल आपके लिए जो यहाँ पर है सेकंड हाउस में, वहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी, और ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं। राहु कर्मस्थान में है आपका। एक तो कर्मस्थान थोड़ा स्ट्रेसफुल आपको लग रहा है, आपको होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से अब कुछ कंफर्ट चाहिए। राहु आपको वो दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट आप अपने कंफर्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। 2026 में आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे कंफर्ट नहीं, मेरी दिशा क्या है, मुझे जाना कहाँ चाहिए, राहु मुझे क्या कह रहा है। हाँ, राहु आपके सामने परीक्षा भी लेगा, आपकी 2 थाली रखेगा कि भाई ये आपके कंफर्ट की है जिसमें आपका हक नहीं है, और एक आपका हार्डवर्क है, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन मेहनत की रोटी है, और यहाँ पर आपको मिठाई, पकवान, सब मिष्ठान मिले हैं, तो वो आपको खानी है तो खाइए, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वो अगर आपने अचीव कर लिया आपकी हक की थाली को, लालच में नहीं आके, और अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़े और अपने हार्डवर्क से उन चीज़ों को अचीव किया, तो राहु आपको उस चेयर पे बिठाना चाहता है जो आपके अनुभव से, आपने अब तक के आपके हार्डवर्क से पानी चाहिए, वो आपको मिलेगी। तो ये सारांश है कर्मस्थान का, और उसमें जुपिटर की दृष्टि का सपोर्ट मिलेगा।
गुरु आपके तीसरे भाव में जब निकल जाएगा जून को, 2 जून को, तो फिर वो दृष्टियोग हटेगा, फिर वापस वो 31 अक्टूबर को आएगा राहु के सामने। और चतुर्थ भाव की हम अलग से बात करेंगे। एक चीज़ मुझे और कहनी है, और ये कॉम्बिनेशन की भी। तो 2026 में आपके लिए थ्रू आउट प्रोग्रेस है और बहुत अच्छा है। आपको अपने करियर पे इस तरह से फोकस करना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का एक्सपेंशन आप सोच समझ के कीजिएगा। राहु कर्मस्थान में है, वो चाहता है कि आप बढ़ें, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को देख के कि भाई इसने किया है इसलिए मैं करूं, या इसके साथ जुड़ जाऊं तो हो जाएगा। डोंट डू दैट। आपका अपना खुद का कुछ ट्रस्ट होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जब गुरु यहाँ 31 अक्टूबर को आएंगे, राहु गुरु के कॉम्बिनेशन बनेंगे, केतु गुरु के कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक दूसरे पे दृष्टि योग होगा राहु गुरु का 31 अक्टूबर से। तो वो चीज़ 5 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है, पूरा नवंबर, और 5 दिसंबर को राहु केतु ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये जो 1 महीना और 5 दिन का समय है, नवंबर पूरा और दिसंबर के 5 दिन, उसमें आपको बहुत कुछ संभालना है। आपको उसमें ना बिज़नेस बढ़ाना है, ना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, ना ही आपको कोई घर खरीदना है, और बहुत सारी चीज़ें और भी है वो समझनी है। तो बड़े कुछ निर्णय नहीं लेने हैं ये पर्टिकुलर 35 दिन में। 10वां भाव है, उसमें जो राहु की स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पिता का स्थान है और पिता के साथ जो आपके बॉन्डिंग है, उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वैसे शुरू हुई है, लेकिन अभी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बिकॉज राहु ये साल के एंड में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो पिता से बहुत सारे इंटरेक्शन आपके होंगे। हो सकता है आपके पर्सनल चार्ट, उनके पर्सनल चार्ट, कॉम्बिनेशंस, दशाएं जो भी बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी बहुत सारी होने वाली है। अब वो किसी के लिए बहुत अच्छे से होगी, उनके चार्ट पे डिपेंड करेगा बहुत, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर क्लैरिटी होगी। अब किसी के लिए हार्श वे में होगी, किसी के लिए ये होगा कि भाई, और आपका सेकेंड हाउस का जुपिटर है, वो भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। वाणी का मालिक बुध है, वो कॉम्बिनेशन में उस टाइम पे कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है। अल्टीमेटली पिता से ही बात हो रही है, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे, अच्छा रहे, उसके लिए ट्राई कीजिएगा। उसी तरह आपके सीनियर जूनियर्स या कलीग्स जो है जॉब या प्रोफेशन में आपके, वहाँ पर भी बहुत सारे आपके लिए उतार चढ़ाव आएंगे, वहाँ भी बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे। आपको अपने दायरे में रह के जो चीज़ें करनी चाहिए वो कीजिएगा। आपको ये नहीं, हाँ, राहु ये भी करेगा कि भाई सीधा सीधा ब्लंटली बोल दो जो भी चीज़ें बोलनी है, लेकिन अल्टीमेटली शुक्र आपका लग्नेश है, राशि का मालिक भी है, वो आपको कंफर्ट जोन देना चाहता है, और आप यहाँ कॉम्बिनेशन वाइज सही नहीं जा रहे हैं राहु के साथ। तो आप एक तरफ ईएमआई बढ़ा रहा है विनस, और दूसरी तरफ आप गुस्से में निर्णय ले रहे हैं, स्ट्रेस आपको आएगा। पूरा कैलकुलेटिव मूव करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शनि यहाँ बैठे, वो मोर्चा संभाले हुए। एवरी डे मॉर्निंग आपको लगता है कि भाई घर से निकलते जॉब में नहीं जाना है, बिजनेस ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे और अर्निंग चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और कंफर्ट चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, ये थॉट्स के साथ। लेकिन शनि यहाँ आपको कंट्रोल वे में आगे बढ़ाता है। शनि क्योंकि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस पे भी दृष्टि योग कर रहा है, शनि आपके पंचम भाव पे भी देख रहा है। शनि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ आपके सारे थॉट्स को वो कंट्रोल कर रहा है, आपको जॉब में भी या अपने बिजनेस में भी कंट्रोल वे में पोजीशन बनाए रखने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, और उस स्थान का मालिक गुरु भी अच्छी स्थिति में है। तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है, चीज़ों को प्लान करके चलिए, आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है। 5वां जो स्थान है वो, जैसे मैंने कहा, प्रेम, विद्या, संतान का है, आपके लिए स्टॉक मार्केट का। शनि उसका मालिक भी है स्टॉक मार्केट का। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कोई लॉसेस नहीं है, बट सोच समझ के कीजिए। दूसरी चीज़, प्रेम के मामले में क्लैरिटी करवाएगा, जो पात्र आपके लिए सही है वहाँ शादी भी करवा देगा। तो यहाँ रिश्ते बनेंगे, लेकिन अच्छे से बनेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगे पिता के साथ राहु की वजह से, शनि की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में, अर्निंग में, आपके प्रोफेशनल जो भी जगह है, आपका प्रोफेशन है, वहाँ पर भी। 12th हाउस की अगर हम बात करें तो विदेश, व्यय और मोक्ष का भाव है, मंगल उसका मालिक है। अब आप बहुत सारे निर्णय जो हैं वो यहाँ से, सपोज़ कोई विदेश जाना चाहता है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप पढ़े लिखे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको कैलकुलेटिव मूव करना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और थ्रू आउट द ईयर मंगल के ट्रांजिट और मंगल के कॉम्बिनेशंस और आपके 12th हाउस के उसमें जो भी ग्रह आ रहे हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो हम उसकी मंथली वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपको विदेश जाने के लिए रीज़न क्या है? किसी को देख के जा रहे हैं, किसी को दिखावे में कि भाई मैं दिखा के रहूँगा, मैं ये जा सकता हूँ,
क्या आपको वहाँ अपना फ्यूचर दिख रहा है, आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें देखिए फिर जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मंगल जो है वो आपको अग्रेसिव वे में किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में ना भेज दे, क्योंकि मंगल जो है वो जब राहु के साथ होगा, जब शनि के साथ होगा, कॉम्बिनेशन उसके सामने होगा, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल 12th हाउस का मालिक है, उसका गुस्सा एकदम अलग तरीके से, एकदम झटके से आता है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे। और आपके विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, आपके वीज़ा है या आपका कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें तो बढ़ेगी, लेकिन आपको किसी के साथ बिना वजह के स्ट्रेस में आके, जल्दबाजी में, आप बहुत चाहते हैं कि जल्दी से ये हो जाए, उस चक्कर में आप नए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा। आपके लिए सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर अच्छी है। सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि एक के बाद एक चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएगी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 12th हाउस को लेके मैं बात कर रहा हूँ, विदेश जाना है, जा पाएंगे। अब हाउस वाइफ है, किसी को देखा कि अरे ये भी गए तो मैं भी जाऊँ, मत कीजिए। आपका समय आएगा, आपके लिए स्थितियाँ बनेगी और आप जा पाएंगे। आपको क्या है कि जब जाना है तभी जा पाएंगे, लेकिन स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, चीज़ों को आप चाहेंगे कि अपने हिसाब से हो, तो वो नहीं होगी। विदेश में जो लोग हैं उनको ग्रीन कार्ड या वीज़ा या एक्सटेंशन, जो भी चीज़ें चाहिए, वो पीआर, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे होगा। एकदम झटके से आप मत करने जाइए। आपको किसी भी रूप में ईगो रख के या गुस्से में या किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। अदरवाइज़ विदेश के मामले में आपको परेशानी आएगी, और क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र है, वो आपको भ्रमित करेगा, लोन या कर्ज बढ़ा देगा कि अरे इतने पैसे हो रहे, डाल दो। आपको कोई ईएमआई का लगेगा कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। वो अपने समय पे होगा, लेकिन जो चाहते हैं वो अनप्लान्ड वे में जाएंगे, गुस्से में जाएंगे, तो वो नहीं होगा। तो डरना नहीं है, सारी चीज़ें समझ के चलना है। और मैं ऐसे डिटेल वीडियोस आपको दे रहा हूँ हर चीज़ पे अलग से भी, कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। कुछ लोग कमेंट्स लिखते हैं कि अरे कॉम्बिनेशन, अगर हमारा चार्ट ही देखना है तो फिर ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स क्यों? नहीं, ये सारे, अगर आपका पर्सनल चार्ट है, नटल चार्ट है, उसको सिर्फ देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स देखेंगे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपकी महादशाएं देखेंगे, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, कंबाइन होके चलती हैं, कॉम्बिनेशन में रिजल्ट समझ में आते हैं। तो ये समझ के चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत आपको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और भी डिटेल चीज़ें मैं थ्रू आउट द ईयर आपको देता रहूँगा। एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ नए रिसर्च, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको आनंद से आप उसको समझिए, आपको लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।